हालचाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है साजिद तारड़ डॉक्टर इश्तियाक टॉक ऑन 75 ईयर रॉन्ग हिस्ट्री, फेलियर ऑफ लीडरशिप, फ्यूचर ऑफ नेशन। तो ऑलरेडी एक इसका पार्ट किया था भाई, बड़ा ही वो सब मतलब हमारे जो एक दफा ना वो आंखें खुली थी उसमें। तो ये बाकी जो पार्ट वो भी लेकर आए हैं, काफी भाई बोल रहे थे। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू पढ़ देंगे। कौन ऑन करते हैं ये वीडियो स्टार्ट करना चाहूँ जी जी। कि वाकई ये साजिद ताड़र साहब ने जो बताया है कि लूट मार का रिवाज पहले दिन से था। तो जब पाकिस्तान बना है तो यहाँ की सारी हिंदू प्रॉपर्टीज, सिख प्रॉपर्टीज को ये जो आके वेल कनेक्टेड ब्यूरोक्रेट्स थे उन्होंने इन पे कब्जा किया। शोरश कश्मीरी का एक बड़ा मशहूर बयान है कि लाहौर 2 दफा लूटा गया था, एक महमूद गजनी के दौर में और एक जनरल बर्की के दौर में। जनरल बर्की वो इनके बुजुर्ग हैं, अपना सारी जो है ये अपना जमान पार्क, ये सारी हिंदू प्रॉपर्टी थी। इस तरह इन लोगों ने आके तो पाकिस्तान को लूट मार की एक वो पॉसिबिलिटी को एक्सप्लॉइट करते गए हैं। देखें, मेरी सोच के मुताबिक वी आर स्टिल बेस्ड ऑन द मनसबदारी सिस्टम जो एम्परर अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था। मनसबदारी सिस्टम में यह था कि आप एक मनसब के हेड हैं और जंग के वक्त आपको इतने सोल्जर्स प्रोवाइड करने हैं, लेकिन कभी भी आपसे मनसब जो है वो छीन लिया जा सकता है इफ द एम्परर इज नॉट हैप्पी। तो जैसे जैसे मुगलों की सियासत हुई और एम्परर बदले तो मनसब भी बदल गए, इसलिए जिसके पास मनसब आया उसने मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन की, क्योंकि अगले दिन का पता नहीं था कि क्या बनेगा। तो पाकिस्तान की रूलिंग क्लास ने पाकिस्तान के अवाम के हकूक का कभी ख्याल नहीं किया और इसको एक लूट मार की अपॉर्चुनिटी समझ के इसको पूरा एक्सप्लॉयट किया है, हमारे नेशनल वेल्थ को, हमारी नेशनल ट्रेजरी को। अब देखें ना, इमरान खान साहब, मैंने तो शुरू में उन्हें सपोर्ट किया था कि यार ये बाहर से आ रहे हैं, मिस्टर क्लीन हैं और पेट्रियाटिक आदमी नजर आते हैं, लेकिन वो घड़ी वाली बात सुन के तो मैं भी चुप हो गया हूँ यार। अब कि आपने तोसा खाना से वो करके 2 करोड़ जो है अपनी जेब में डाल लिया, उधर नरेंद्र मोदी जी जो हैं उन पे सियासी तनकीद हो सकती है, लेकिन मॉरली ही इज अ गुड मैन। उन्होंने सारे पैसे जो भी आते हैं वो औरतों और बच्चियों की एजुकेशन में वो दे देते हैं। तो यार, आज की भी कंपैरिजन अगर इंडिया से आप करें और इतनी ज्यादा उनकी जो वो दुनिया के अंदर उनकी फॉरेन पॉलिसी की इज्जत की जा रही है, उनके आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मॉडल आप देखें आगे बढ़ रहा है डिस्पाइट 10 times मोर प्रॉब्लम्स विच इंडिया फेस्ड, क्योंकि दे वर पेट्रियाटिक पीपल और उन्होंने वाकई अपने मुल्क को आज़ाद करने के बाद अवाम के इंटरेस्ट सोच के आगे बढ़े हैं। मैं कहें तो एग्जांपल दे देता हूँ। जी जी। व्हेन अपना पंडित नेहरू 17 इयर्स प्राइम मिनिस्टर, एक पैसे की करप्शन उनके पर नाम नहीं है। इंदिरा गांधी व्हेन शी लॉस्ट द इलेक्शन इन 1977, उनके पास घर नहीं था दिल्ली में रहने का। हाँ जी, जब लाल बहादुर शास्त्री साहब की डेथ हुई है तो उनकी फैमिली के पास इतने पैसे नहीं थे कि जो उनकी रीति रिवाज है वो पूरी कर सकते। और जो है अपना गुलजारी लाल नंदा, 2 दफा जो वहां के 13-13 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बने, सीनियर पॉलिटिशियन, वो सियालकोट की एक बड़ी अपना अमीर इंडस्ट्रियल फैमिली, नंदा फैमिली के मेंबर थे, जिनकी नंदा बस सर्विस चलती थी सियालकोट से जम्मू और सियालकोट से लाहौर। जब बाद में खबर आई कि उनके पास किराया देने को पैसा नहीं था, वो किराया वो नहीं थे लेते, पेंशन भी, तो मालिक मकान ने उन्हें घर से निकाल दिया था। तो अगर आप उनके लीडर्स का बिहेवियर देखें और हमारा किसी का भी नाम ले लें, जिस किसी ने कोई ऐसी कोई भी बात की हो, अब होता क्या है, हजरत उमर का जिक्र के जी, वो बस हम लिफाजी के बादशाह हैं कि जी किसी ने कहा कि आपके पास ये कहाँ से इतना बड़ा चोगा आया है, तो उन्होंने कहा मेरे बेटे ने जो उसके हिस्से आया था वो मुझे दे दिया है। ये बातें करके लोगों को चुप करा देना
और कहना कि पाकिस्तान के सर्वाइवल का मसला है। मैंने कई महफिलों में सुना है कि पाकिस्तान इज अंडर ग्रेव थ्रेट, तो कोई आपको तनकीद नहीं करनी चाहिए, आपको एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट करनी चाहिए। सो दीज पीपल आर ऑब्लिवियस टू द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान, और हमारे लोगों का बुरा हाल हो गया है। और मुझे याद है ना, 2015 में हम ये एक मेरी बीवी टर्क है, तो हम गए थे मितिलीनी, जहां से उनके बुजुर्ग आए थे 1923 में। तर्क सारे आइलैंड से मेनलैंड पे आ गए थे, और ग्रीक्स ऑल वेंट टू दोज आइलैंड्स। वहां पे जब हम गए तो एवरी अदर पर्सन, कोई हजारों लोग आए हुए थे, वो पाकिस्तानी थे, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਡਾ ਵੀ अपना लग गया थे, ਅਸੀਂ आ गए। वो सीरियन क्राइसिस का नाम लेके आए हुए थे। यार हमारे लोग बड़े एंटरप्राइजिंग हैं, और यहाँ स्वीडन के अंदर 18-18 घंटे ये बच्चे काम करते हैं। तो नथिंग रॉन्ग विद आवर पीपल, बट उनको आप लीडरशिप ही ना दें, उनको आप जिंदगी में मौका ही ना दें, तो वो यही यही चीजें करेंगे। सो इट इज ह्यूजली ट्रेजिक जो पाकिस्तान की 25 साल का रिकॉर्ड है। अच्छा, ह्यूजली। मैं सर दोनों से एक सवाल करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं, जी। क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने सर दोनों ने लीडर्स की बात की। तार साहब, मैं आपके पास आऊंगा इस हवाले से। आपने बात की लीडर की। एक बात तो ये है कि मतलब 75 साल में कोई लीडर नहीं मिला। तार साहब, भुट्टो साहब की बात करें, वो चलो उनको जो है वो फांसी लगा दिया गया। और दूसरा, तार साहब ये भी बताएं कि ये जो करप्शन है, ये हमारे जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स का हिस्सा बन गया है। मतलब क्या आप इसे समझते हैं सियासतदान वाकई करप्ट हैं, या कि जो एस्टैब्लिशमेंट है उन्होंने उनके ऊपर ये चार्जेस लगाए ताकि इनको डरा धमका के अपनी मर्जी की जो स्टेट है वो एस्टैब्लिश की जाए और अपनी मर्जी के रूलर लेके आए जाए जो जो चाहते हैं। सो ये बताइएगा कि नवाज शरीफ को भी एक दफा 2/3 मेजोरिटी मिली थी 97 में, और वो बहुत बड़ा लीडर इमर्ज हुआ। अभी इमरान खान को भी हमने जो है वो बड़ा किया, फूक फाक बड़ी पड़ी, लेकिन उतने वो नहीं सीटें ले सकी। उससे पहले भुट्टो जो है, जुल्फकार अली भुट्टो एक बड़ा लीडर आया पाकिस्तान में। सो प्रॉब्लम लीडरशिप में है, या ये आप समझते हैं कि वाकई ये सारे करप्ट थे तो इसलिए ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स का हिस्सा बन गया, या कि आप समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो सारी ये करप्शन के केसेस बनाती है ताकि इन्होंने अंडर कंट्रोल रखिए? चीमा साहब, दो चीजें मैं कहूंगा। एक तो बेसिक्स, बड़ी बेसिक सी बात है। वो ये कहते हैं कि जिस तरह की कौम होगी उसी तरह का लीडर उनके ऊपर मुसल्लत हो जाएगा। अगर उसमें आप देखें तो जब चुना जाता है, डीएनए देखा जाता है, सारी चीजें, तो नीचे से मैंने जिस तरह आपको पहले अर्ज की है कि एस्टेब्लिशमेंट भी कोई फ्रेंच तो नहीं ना, पाकिस्तानी हमारे भाई हैं, जो आर्मी जनरल भी हैं, जो मेजर हैं, वो भी हमारे कजन रिश्तेदार हैं। इसी तरह दूसरे भी सारे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये देखें कि जब आप जिस तरह अब मैं बताना चाह रहा था कि डॉक्टर साहब ने बड़ी इंफॉर्मेशन की बात की है कि लाहौर 2 दफा लूटा है। दूसरी दफा किन्होंने लूटा है? वो आपके मुसलमान भाइयों ने लूटा है, आपके लोगों ने ही लूटा है। अब उसी तरीके से देखा जाए आज, तो जब आप बाहर निकलें तो आप जरा सोसाइटी को ऑब्जर्व करें। इस वक्त मैं जिस तरह मैं कई दफा कह चुका हूं, शरीफ आदमी को इस वक्त पाकिस्तान में लड़की का रिश्ता को नहीं देता। इस वक्त तक आप मार्केटों में चले जाएं, कोई असली चीज नहीं मिलती आपकी दवाइयां देखें तो उनकी मिलावट है। मैं पिछली दफा किसी ने मुझे कहा कि एक खालिस दूध का गिलास मिलना जो है वो बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान। तो लीडर आप एक्सपेक्ट करेंगे, लीडर चाहे, हकीकत असल में प्रॉब्लम यह है कि लीडर से हम सिर्फ लेते हैं कि सियासी लीडर तो इस वक्त आसिम मुनीर साहब भी लीडर हैं, वो लीड कर रहे हैं अपने आर्मी के इंस्टीट्यूशन को। लेकिन हमारा हर लीडर ही 2 नंबर है हमारा। अच्छा, फिर उसमें आगे मैं बात ये करना चाह रहा था कि वी बिहेव डिफरेंटली व्हेन वी कम इनटू द पावर, व्हेन वी गेट टू द, क्योंकि उसकी वजह यह है एज ए सोसाइटी आपने शराफत प्रमोट करना छोड़ दी है। आपने एज ए सोसाइटी किरदार प्रमोट करना छोड़ दिया। आपने दर हकीकत यह है कि आपने एक ऐसा सिस्टम, आपके जो जितना ज्यादा करप्ट होगा आप उसको हीरो बनाते, कहते हैं जी देखो किस तरीके से लूट के दुबई जा रहा है। मैं आपको शायद याद होगा चीमा साहब, मैं बड़े अरसे से ये कहता रहा हूं, अपने बच्चों को रिक्वेस्ट करता रहा हूं, खुदारा ये इलेक्शन होता है तो ये जो 8-8 करोड़ की V8 में आते हैं, 15-15 उनके साथ क्लाशनकोव वाले आते हैं, आप उनको क्यों फैसिनेट करते हो एज ए लीडर? आप उन्हीं को वोट देना क्यों पसंद करते हो? एक करैक्टर बना दिया गया है एक करप्ट और बदमाश आदमी को कि ही इज योर लीडर, ही कैन लीड यू, ही कैन प्रोटेक्ट यू। तो आपने एज ए सोसाइटी
ये इरादा कर लिया है कि हम तरक्की वाली साइड पर नहीं जाएंगे। मैं उस पर मिसाल देना चाहूंगा, आपकी लीडरशिप आपको बता रही है कि पाकिस्तान में इस वक्त एक भी इंग्लिश चैनल नहीं है। क्या आपकी लीडरशिप बता रही? आपके सियासी लोगों को मजबूरन ट्वीट भी उर्दू में करना पड़ता है। आपके लोगों को पढ़ाई से मना किसने कर रखा है? आपके ट्विटर पे जाके अगर 20-20 अकाउंट बना के वो जो 25-25 हजार ये आपकी ISPR ने पैदा किए थे, बाद में वो तोहफे में दे दिए गए PTI को, अगर वो ये कर सकते हैं तो वो आप ये मैं छोटा सा कंपैरिजन देना चाहूंगा। आप 19 मैं कहता हूं कि मेरी सारी जिंदगी का एक प्रिंसिपल रहा है, अगर मैं कोई चीज इजाद नहीं कर सकता या सलाहियत नहीं रखता तो उस अच्छी चीज बनाने वाले की कॉपी जरूर करनी चाहिए। आपके पड़ोस में उन्होंने इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी रखी है अपने 40-50 साल, अपने इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करते रहे। भारत में आज आपको बताना चाहूंगा, भारत भी कई दफा बैंकरप्सी के करीब गया है, फॉरेन रिजर्व उनके भी कम हुए हैं। और दूसरी बात ये मैं बताना चाहूंगा, करप्शन इज पार्ट ऑफ अ ह्यूमन इंस्टिंक्ट। अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो वो उसको अवेल करेगा। दिस इज ह्यूमन इंस्टिंक्ट। अमेरिका के अंदर भी और इंग्लैंड में और जितनी वेस्टर्न सिविलाइजेशंस हैं उनके अंदर भी करप्शन मौजूद है। ये मैं नहीं कह रहा कि आप फरिश्ते हो जाएंगे आप, लेकिन या हो जाएंगे थे आप, लेकिन उसमें बात ये करने वाली है कि आपके लीडर जो है वो आप ही में से हैं आपके। और दूसरा मैं सबसे बड़ी ये बात करना चाहूंगा, बल्कि ऐड करना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब ने जिन लोगों की मिसालें दी हैं उन्होंने करैक्टर्स प्रमोट किए हैं। मोदी साहब के भाई की आज स्टोरी सुन लें, आप देख लें कि भाई क्या कर रहा है। आप मनमोहन सिंह का मुझे याद आया है, उनका भाई उनको ट्रेन में मिलने आया था और वो इतने बिजी थे कि भाई को रिसीव नहीं कर सके ट्रेन पे जाके, और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करके उनके घर में आया था वो। लेकिन दर हकीकत ये है कि इस वक्त अगर आप देखें तो आपके जो, अब मैंने आपको बताया, आप प्रैक्टिकली यू आर एट डिफॉल्ट है आपका, लेकिन खान साहब जो कि पब्लिक ऑफिस भी होल्ड नहीं करते, 40-40 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में निकल रहे हैं। खान साहब अमर बिन मारूफ का नारा लगा रहे हैं, लेकिन हुकूमत पंजाब का पैसा वो पानी की तरह बहा रहे हैं। उनके हेलीकॉप्टर उड़ता है तो किसके खर्चे से उड़ रहा है? खान साहब को चाहिए, जरूरत है हेलीकॉप्टर की, और उस इंसान को हेलीकॉप्टर की जरूरत है जिसका नारा इस्लाम है, जो कहता ही ये है। आज की उनकी स्टेटमेंट सुन ले, मैं बल्कि 2-3 चीजें मैं ऐड करना चाहूंगा आज के हवाले से। आज एक खान साहब की स्टेटमेंट आई है, मेरी घड़ी मेरी मर्जी। मेरी मर्जी भी, मैंने मेरी घड़ी थी, मैं बेचूं तोड़ूं जो मर्जी करूं उसको। और दूसरा, खान साहब ने आज स्टेटमेंट दे दी है कि अगर ये आसम मुनीर हाफिज कुरान है, अगर ये शरीफ आदमी है तो इसका अमर बिन मारूफ का साथ देना जरूरी बनता है, इसको PTI ज्वाइन कर लेनी चाहिए अभी शाम। और हकीकत ये है कि चीमा साहब, मैं जिस तरह कह रहा था कि आपने सवाल किया है कि इनकी पोजीशनिंग क्या है फ्यूचर की, मेरा ये क्वेश्चन बैक होगा कि 25 करोड़ लोगों में से मुझे बताएं कि मैंने पहले भी अर्ज किया आपसे कि क्या नजर, आपकी उम्मीद क्या है, किस पे है उम्मीद, कौन सा इंडिविजुअल? देखें, पहले तो खान साहब थे ना, हमारे उनकी हिस्ट्री मौजूद नहीं थी। 3.5 साल में उन्होंने कई गोगियां पैदा कर दी हैं, कई बुजदार पैदा कर दिए हैं, कई उनके फरदोस आशिक अवान हैं, चौहान हैं, उसके बाद आप देखें मुराद सईद हैं, जुल्फी बुखारी हैं, उनके जो 9 रतन हैं उनकी लाइनें मौजूद हैं, उनकी हिस्ट्रियां मौजूद हैं, इंटरनेशनल कर्जों की चीजें सामने मौजूद हैं। CPEC बंद कर दिया है, उनको इशारा होगा तो बंद किया उन्होंने। दूसरा, उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि चीमा साहब कोई सोल्यूशन नजर आता हो तो मेरी भी कान तरस गए उस चीज को सुनने के लिए कि इस मामले में एक, मैं तो बहुत देर से जो सोल्यूशन दे रहा हूं वो होगा मुमकिन नहीं, लेकिन दैट इज द ओनली थिंग विच कैन मेक अस टर्न द कॉर्नर। इंडिया के साथ नॉर्मल रिलेशंस रखो, कश्मीर के इशू को रिजॉल्व करने का सबसे प्रैक्टिकल और आसान तरीका ये है कि लाइन ऑफ कंट्रोल को इंटरनेशनल बॉर्डर मान लें, क्योंकि जो डी फैक्टो बॉर्डर बन चुका है और इतनी जंगें हो चुकी हैं वो कभी चेंज नहीं होगा। मैं इंडिया को भी ये कहूंगा, लेकिन डॉक्टर साहब आपको काटने लगा, सॉरी डॉक्टर साहब आपको काटने लगो, लेकिन इंडिया तो बात नहीं करना चाहता, हम तो करना अब चाहते हैं, हमारी मजबूरी आ गई है। वो कह रहे हैं मुश्किल में पड़े हुए हैं, इकोनॉमिकली डिफॉल्ट हो रहे हैं, वैसे भी टेंशन में है,
इधर से हम दबका मारते हैं, उधर से तालिबान ने आज हमारे 6 बंदे जो हैं वो बॉर्डर पे वैसे गोली कर लगा के मार दिए चमन बॉर्डर पे। तो वो तो समझते हैं मुश्किल में फंसे हैं, हमें इनसे बात करने की क्या जरूरत है? तो चीमा इसका क्या हाल है? चीमा साहब उसमें मैं थोड़ा ऐसे सा ऐड कहूंगा, करना चाहूंगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब की बात 100% ठीक है, लेकिन कभी माजी में ये अपॉर्चुनिटी विंडो मौजूद थी। हाँ आगरा थी, बिल्कुल थे, बिल्कुल थे, था। बिल्कुल थे, बिल्कुल वाजपेयी थे। was very much interested in recognizing LOC as an international border। कभी अपॉर्चुनिटी थी आपके पास, लेकिन उस वक्त आप चाहते थे कि डॉलर बनाए जाएं, डॉलर बने। और आज भी आपकी जो आज भी आपको बताऊं, ये नेड प्राइस जो है, अगले दिन स्टेट डिपार्टमेंट ने जो स्टेटमेंट दी है कि हम अगर तालिबान वापस कुछ करेंगे तो हम पाकिस्तान का साथ दें, तो पाकिस्तान में कई हलकों में शादियाने बज रहे हैं, उनको डॉलर जो है नजर आने शुरू हो चुके हैं। लंदन और दुबई की प्रॉपर्टियों में हिलजुल शुरू हो चुकी है कि ये यहां से ड्रोन उड़ाएंगे, हम डॉलर बनाएंगे। जो आपका माजी में दर हकीकत, असल में डॉक्टर साहब मुझे 1 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट। दर हकीकत सबसे बड़ा जुल्म हमारे साथ ये हुआ, डॉक्टर साहब की बात से मैं बिल्कुल एग्री करूंगा कि ये ब्रिटिश प्रोजेक्ट था रूस को रोकने के लिए, और आपने वहां भी इस्लाम का इस्तेमाल किया। आपने अमेरिका और बरतानिया को बताया कि हम सोशलिज्म जो है एंटी इस्लाम है, हमें पैसे दो, हम सोशलिज्म को रोकेंगे। ये 1947 में आपका एजेंडा था। उसके बाद क्या हुआ? दूसरा आपको अपॉर्चुनिटी मिली अफगानिस्तान के पीरियड में। आपके पाकिस्तान के अंदर जब डॉलर कंटेनरों में गए, आज भी आपके लोग उसके ख्वाब देख रहे हैं। जनरल क्या नाम था उनका जो उस वक्त सीआईए के हेड थे, हुमायूं अब्दुर्रहमान के वालिद साहब, जनरल अब्दुर्रहमान साहब। ही इज द रिचेस्ट पर्सन इन साउथ एशिया। तो आज भी उसको फैसिनेट किया जाता है। आज भी आप इंतजार कर रहे हैं कि डॉलर कंटेनरों में आए और हम जाके 500 प्रॉपर्टियां लंदन में बनाएं। इन बातों से मुबर्रा जब तक आप नहीं होंगे आप। और सबसे बड़ी बात यह है डॉक्टर साहब, माजरत के साथ, उसमें यह मैं कहना चाहूंगा, ठीक है आपकी बातें बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? हाँ ठीक है, ये भी एग्री। मैं तो कहता हूँ, मैं कहता हूँ, मैंने भी कहा था कि इस वक्त पाकिस्तान में अगर आसिम मुनीर साहब के पास अगर विल मौजूद है, सोल्यूशन भी मौजूद है। मैं ये बिल्कुल एग्री करूंगा। आज भी जितने लोग आपके रूलिंग एलीट हैं उनके नाम ईसीएल में डालने चाहिए। आज उनकी बीवी और बच्चों के ऊपर कंडीशन होनी चाहिए कि वो डुअल सिटीजन नहीं हो सकते, फॉरेन बैंकों में अकाउंट नहीं रख सकते, और अकाउंटेबिलिटी क्रॉस द बोर्ड की जाए, तभी फ्यूचर बनेगा। लेकिन इस बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए तैयार कोई नहीं है। किसी के पास ना विल है, ना उसका उसके अंदर इतनी जुर्रत है। ये मर्दे मोमन कर सकता है, और वो मर्दे मोमन मुझे अभी तक नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में पैदा हुए। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, मर्दे मोमिन भी जो है हमारे, वो खादिम हुसैन रिजवी निकल आते हैं। भाई साहब जरा थोड़ा सा आप ख्याल करें, ये इस किस्म की टर्मिनोलॉजी जो है उनको समझ नहीं आती जो आप कह रहे हैं। वो यही समझते हैं कि जो गालियां दूसरों को दे सके तो वो ही मर्दे मोमिन होता है। भाभिया अजान हो रही थी, किसी ने कहा जी अपना अजान हो रही है, उन्हें क्या लानत पाओ ए भाभियां दी अजान है, ए भी कदी होया यार, हो जाते हैं मर्दे मोमिन है ने। उसमें मैं बल्कि ये कहूंगा कि हमारे साथ वो ज्यादती आज से नहीं हो रही है। हमने इस्लाम को एज ए फॉरेन रिलीजन लिया है। हमने आज तक इसके स्पिरिट को समझने की कोशिश ही नहीं की है। हमने उसको, इस्लाम को समझने की बजाय रिचुअल्स पे तवज्जो है। दर हकीकत या उसको इस्लाम से भी मैं माजरत खा हूं, बल्कि मैंने गलत कह दिया शायद मर्दे मोहम्मद। मेरा मकसद ये था कि कोई ऐसा मर्दे मुजाहिद, कोई ऐसा मर्दे मुजाहिद, हाँ। कोई ऐसा मर्द पैदा हो जो जिसमें सिर्फ 2 खासियतें हो, एक तो मुहब्बे वतन हो और उसका किरदार हो। ये अगर डिफाइन कर लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। मैं बल्कि ये मेरे एग्री करता हूँ, टोटली एग्री करता हूँ। तो आखिर में डॉक्टर साहब, फिर व्हाट डज द वे फॉरवर्ड यू गिव अस? क्या वे फॉरवर्ड क्या है कि इंडिया के साथ तो आपने बात की, वो तो तैयार नहीं है। कश्मीर की एलओसी वाली बात, वो भी नहीं। आप देखिए अपना डॉक्टर साहब, वो क्या कहते हैं, मैंने उनके बयान सुनता रहता हूँ कि जब तक ये टेररिज्म और इस किस्म की चीजें हैं, पाकिस्तान इज नॉट सीरियस अबाउट टॉकिंग पीस टू अस। आप उन चीजों से गुरेज करें और आप डिक्लेयर कर दें कि वी आर विलिंग टू निगोशिएट इन द शिमला, वो जो थी एग्रीमेंट के फ्रेमवर्क के अंदर, के बायलैटरली हम इसको हल कर लेंगे। और हल जो है वो हिस्ट्री ने आपके सामने रख दिया हुआ है सिंस 1948 यार, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। एक फरार है हकीकत से, आप करते रहते हैं और उसको बदलने के लिए जितनी जंगें हुई हैं वो आपके गले पड़ गई हैं। तो
Where is who will bell the cat? There I would agree with my learned friend Sajid Tadar Saab. I don't see the one doing it, सर but इंज ना करो, without somebody doing it, there is no future. सर That's what इंज we are ना saying. करो, कोई रात 10 के जाओ चीमा साहब एक मिनट दे आज, हाँ जी, एक मिनट दे, मैं हाँ। बिल्कुल ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ मैं एक बात आपसे ये करना चाहूंगा, इस वक्त ये मान ले, ये तो मानना पड़ेगा, इससे ग्राउंड रियलिटी है कि द मोस्ट पॉपुलर लीडर इज इमरान खान। चलो इमरान खान मान लिया जाए, जिस तरह भी देखे ना, आपके जो आसिम मुनीर साहब है, अल्टीमेटली ही हैज नो चॉइस। अब मुझे ये बताएं कि वो असेंबली, वो शहबाज शरीफ से शेक हैंड नहीं करना चाहते, तो वो इंडिया से किस तरह बात करेंगे? हमारे जो इमरान खान साहब अमीरुल मोमिनीन हैं, उन्होंने अर्ज किया है जब तक मोदी रहेगा हम उनसे बात नहीं करेंगे। मोदी अगले 20 साल रहेगा तो फिर आप पाकिस्तान को ताले लगा के आप पाकिस्तान में बैठे रहेंगे? ये स्टेट ऑफ माइंड आप पाकिस्तान, ये अनप्रोफेशनल बातें हैं, इसमें कोई ना विजडम है, ना सगैसिटी है, ना पेट्रियटिज्म है। ये चीप पॉपुलैरिटी गेन करने का, इन्होंने इतनी देर सारी दुनिया को वक्त नहीं डाला इमरान खान ने इस्लामोफोबिया के अपना वो नारे से, और उसके बाद वहां पे रिएक्शन हुआ है। वो कहते हैं कि अगर हमारी इतनी फैसिलिटीज देने के बाद मसाजिद हमने बनने दी, इस्लामिक सेंटर बनने दिए, ये तब भी हमें तंग करते हैं। और 20 मिलियन जो मुसलमान नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप में रहते हैं, आई टेल यू, जितनी आज़ादी उनके पास है पूरी 100 साल की हिस्ट्री में कभी नहीं अवेलेबल हुई। अमन से लोग रहते हैं, 3 कारें रखी हुई हैं, समर हाउस रखे हुए हैं। मैं तो सबको जानता हूँ यहाँ पे यूरोप में और अमेरिका में तो रेंचेस हैं उनके। बिल्कुल तो अब ये इस्लामोफोबिया करते फिरते हैं। आप डॉक्टर साहब, अमेरिका के अंदर इस्लाम इतना आजाद है जितना सऊदी अरेबिया में भी आजाद नहीं। वहां पे तो कभी भी नहीं हुआ, मतलब इस्लाम आजाद ही हिंदुस्तान में ज्यादा आजाद है। मैंने नहीं देखा किसी मस्जिद पे वो गन्स लेके या इमाम बाड़े पे जाके हमने अपनी मस्जिदों में, अपने इमाम बारगाहों में और तो और कब्रिस्तानों में जाके गोलियां चलाई हैं। तो सर ये हाल है, खुदा का घर है और वहां पे ऊपर क्लाशनकोव वाला खड़ा होता है तो नीचे नमाज पढ़ते हैं, वहां पे जूता सेफ नहीं है नमाजियों का खुदा के घर में। ये तो अब जिसे कहते हैं ना, एक और डिस्कशन करनी पड़ेगी प्रॉपर, गल इंज नहीं मुकनी, गल लंबी हो जानी है। लेकिन इट वाज एन इंटरेस्टिंग टॉक, प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब और साजिद तारड़ साहब। एटलीस्ट वो जो फॉल्ट लाइंस हैं, वी हैव स्पोकन ऑन द फॉल्ट लाइंस कि ये मसाइल हैं हमारे, स्टार्टिंग इन हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, नेशनल सिक्योरिटी में क्या मसले हैं, लीडरशिप क्राइसिस क्या है, सोसाइटी क्या कह रहा है, दुनिया में क्या देख रही है, रीजन में हमें क्या करना है। लार्जली इसमें जो है वो एक बहस और होनी चाहिए। आई विल रिक्वेस्ट यू बोथ सम टाइम अगेन कि हम इसको वी टॉक ऑन द वे फॉरवर्ड कि कैसे चीज़ों को इस्टेब्लिश किया जाए। थैंक यू वेरी मच, बड़ा मज़ा आया मुझे पर्सनली, मेरे लिए बड़ी लर्निंग थी। एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, आप दोनों ने इतने दिल से बात की, और जिन्होंने कहते हैं ना, आप जैसे तारड़ साहब अमेरिका में हैं, डॉक्टर साहब यूरोप में बैठे हुए हैं, लेकिन आज भी ऐसे जो अपनी दर्द महसूस कर रहे हैं, जैसे इस्लामाबाद, लाहौर में कोई शहरी पाकिस्तानी जो है, ये है वो मोहब्बत, ये है वो पाकिस्तानी नेशनलिज्म जो आई विश के सारे पाकिस्तानियों में हो, और हम एक अपना रास्ता और मंजिल तय कर सकें और उसके ऊपर चल सकें, और अपने लोगों के साथ जो हमने वादे किए थे 1947 में, वो जो प्रोमिसेस थे वो पूरे किए जा सकें। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन साजिद तारड़ साहब एंड प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत ग्रेट प्लेयर साजिद तारड़ साहब के वो कहते हैं ना, अपने ही गिरा, हमें तो अपनों ने लूटा, हाँ, गैरों में कहाँ दम था। सही बात है, ये भी जुड़ता था, वो अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। तो बात ये भाई साहब के जो उन्होंने वो रूल बनाया कि वो सरदारी सिस्टम के जो बड़ा होता है वो जी अपने जो है वो किसी को चौधरी बना देता इलाके का, हाँ। जिस तरह लाहौर में बनाया गया, तो जो भी आता था वही उसका मकसद होता था कि भाई लूटना, जितना आता पता नहीं कब कुर्सी चली जाए, जितना आता भाई जितना लूटना चाहते हो लूट लो, क्योंकि तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत कम है, और उस वक्त में ज्यादा से ज्यादा लूट कर, और वो तो इलाकों को दिया, वो तो कुछ सरदार बनाए थे कुछ शहरों को लूटने के लिए। और इसी तरह प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो हमारे पाकिस्तान में, वो भी इसी तरह ही हैं, वो बनाए इसीलिए जाते हैं, वो बनाए इसीलिए जाते हैं कि वो लूटें बैठ के। एक और भी ऐड की है सर ने
जब हिंदू और सिख इधर से गए थे ना, हाँ हाँ, उनकी जदादे थी, उनको भी लूटने के लिए मतलब के ना वो जगीराना निजाम जो वो इस तरह बनाया जो गया था। उनकी जगह थी उसको कब्जा किसने हाँ, किया? जो वडेरों बड़े ने। बड़े लोग थे वडेरों जिनके ने। पास कुछ पोस्टें थी, हाँ। आम बंदा नहीं कब्जा किया, ऐसे बात तो है। वो उनके नाम लग गई। तो शुरुआत से तो ही पहले दिन से ही पावर का ही गलत इस्तेमाल हुआ है ना। ये पावर पहले दिन का से मैंने अलग की तो आपका ख्वाहिश थी ये- कि इसको मैं ना सभी हर नीचे वाले या ऊपर अभी पता नहीं सबके ऊपर उनकी ना ख्वाहिश- करते ताकि ना सारे अच्छे से ना ये भाई कमाएं खाएं ये खुशहाल रहें। ये पता नहीं उनकी लेकिन ख्वाहिश थी वडेरा या नहीं का थी। सिस्टम जो है ना वो खराबी कर रहा है हमारे कंट्री के अंदर। अब भी वही उनका वडेरा सिस्टम ये है भाई, जगह जगह पर वो लूट पाट रहे हैं अभी तो एक जो सवाल था कमर चीमा ने पूछा था ना, सवाल ये था कि जो इतने हमें हमारे लीडर आए हैं, भुट्टो से लेकर इमरान खान तक, इतने कमाल कमाल के लीडर आए हैं, नामचीन जो मेजोरिटी से जीतते भी रहे हैं, जी तो क्या वो खुद गलत थे या उनसे गलत करवाया करवाया गया? जाता था, उन्हें मजबूर किया जाता था। तो भाई साहब ये मेरे ख्याल में तो उन दोनों ने इस सवाल को ना गोल मोल ही कर दिया। हाँ तो जो हमारा जो एनालिसिस है वो यही है कि ये एक एग्रीमेंट होता था बिल्कुल। कि उनका लाता कौन था? एस्टेब्लिशमेंट लाती थी। जो लाएगा उनकी माननी भी पड़ेगी। तो वो पाकिस्तान की तारीख में ना जितनी स्ट्रांग पीपल पार्टी रही है ना, इतना कोई भी नहीं रहा। आज भी नाम बचता है इनका। मेजोरिटी के साथ अब भाई साहब जरदारी साहब ने अपना दुरानिया किया, हालांकि उन्होंने इतनी करप्शन की, किसी एंकर ने पाकिस्तानी किसी की जबान पर नहीं आया कि ये बंदा करप्ट है। कितनी हाल पड़ी हुई थी, किधर पड़ी हुई थी? क्या जब बात। जो भी बात आती थी जब वो अगर- जाता ताती हुआ था, पहले तो किसी ने उसे ना उसने किसी को छेड़ा है, छेड़ा। ना किसी ने उनको छेड़ा छेड़ा है, चुप करके उसने लूटा। जिसके हथे जो चढ़ा उसने वो लूटा है। भुट्टो को फांसी ना देते तो नक्शा बदलता वो भी। भुट्टो भी तो उनका ही लाया हुआ था, यार लाया हुआ था, माना उनका ही लाया हुआ था, उनका ही पाला तो हुआ। फांसी उसे क्यों दी गई? तो जो क्योंकि वो कुत्ता पागल हो जाए तो उसको मार देते हैं भाई। नहीं 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 तारक साहब वो ना आर्मी के खिलाफ हो गया था। मैं ये मेरा भाई साहब जिस तरह मिसाल गलत बोलता थी, है, लेकिन इमरान जो खान ना बोलता था ना अमेरिका के खिलाफ, इस तरह वो भी इस तरह के लफ्ज बोलता भाई था। साहब जो इस वजह से सेम बोला ऐसे जाता था, अमेरिका वालों ने जिसको इसको- वो लाते भाई हैं, साहब। वो पता है क्या वो लाते हैं, वो अपना यार दोस्त बना कर लाते हैं भाई तू चल भाई काम कर हमारे लिए। जब तक वो सही काम किया उसको रखा, जब वो नहीं, नहीं, आंखें नहीं, निकालने नहीं, लगे, नहीं, दांत नहीं। काटने लगे, उस पे करप्शन के चार्जेस लगाए, ना भाई साहब, उसको ना। करप्ट किया, दूसरा लेकर आ गए। भाई साहब ऐसे ही होता नहीं, है। इससे पहले- बिल्कुल होता ऐसा ही रहा है। जो बिल्कुल मैंने मेरी वाला बात आंखें सुनो। दिखाता तो उससे पहले एक आधा और तैयार होकर होता लेते। बिल्कुल ऐसा ही रहा है। नवाज शरीफ को ऐसी बात नहीं कि करप्ट लीडर बनाया, मेरी तो करप्ट बात बनाया। सुनो भाई साहब, यार। नवाज शरीफ को करप्ट बनाया, बनाया। फिर इमरान खान को कहा कि ये सादा कमीन है, इसको है, लाया, लाया फिर शहबाज शरीफ को लाया, लाया फिर इमरान खान को करप्ट किया, किया। फिर बता। तो मेरी बात फिर लाते हैं। मुकम्मल होने दो भाई साहब। हम्म। असल में मैं पता है क्या कहना चाहता हूँ, जब वो इक्तदार संभालते हैं उन्हें पता चलता है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। वो कोशिश करते हैं, ऐसे नहीं कि वो बिल्कुल ही फारग होते हैं, सही बात है, वो थोड़ी कोशिश बहुत करते हैं अपना काम अच्छे से करने करने की के बात लिए, है। लेकिन वो पीछे से करने नहीं देते। हाँ, जो उन्हें लेकर आते हैं वो करने नहीं देते, तब जाके प्रॉब्लम आती है। ये कारगिल की जो वार हुई थी, ये अभी ना भाई इधर बहुत सारी खराबियां हैं। जो कारगिल की वार हुई थी ना, यहाँ पे पता है क्या स्टोरी सुनाई जाती है? कारगिल की वार जनाब हम जीत गए थे, हम जीत गए थे, जिस पोस्ट पे जाना हमारे था ना नौजवानों ने इतने मुश्किल कब्जा से कर लिया था, हाँ। लड़ाई पे कब्जा कर लिया था। यहाँ पे जो स्टोरियां सुनाते हैं आर्मी वाले भी सुनाते हैं। तो वो नवाज शरीफ ने जाके जंग नवाज बंदी शरीफ कर ने दी। जी गद्दारी कर दी, उसने जी जंग साइन बंदी करवा दी, साइन बिल्कुल करके आ गया। बिल्कुल ऐसे ही तो पढ़ाया। मेरा किताबों सवाल में ऐसे यहाँ पे पढ़ाया जाता है। किताबों में तो भाई और कारगिल का ऊपर नहीं से पढ़ाया बोलते हैं, जाता। वापसी जब जीत हाँ। पहुंचे ना तो इतनी ज्यादा शांति हुई। और ब्लेम किसको कर रहे देते हैं? नवाज नवाज शरीफ। शरीफ। तो यहाँ पे बात सर ये आती है कि जो बात ही अफवाह गलत फैलाई जाती। मुशर्रफ साहब उन्होंने ना तो किसी को बताया बताए बगैर ना जंग शुरू किसी की। अपने बड़े अफसर को बताया। वो अब
कोई प्लानिंग ही नहीं थी। ना अरे किसी सारा लीडर कुछ को होते ही जाके नहीं हल्ला है, बोल उन्होंने दिया। भाई साहब एयरफोर्स को भी नहीं बताया था। और भाई लोग सारा लोग होते ही है, सिस्टम सारा उनके अंदर ही ना है, तो नेवी करना को, भी ना उन्होंने, ये तो एयरफोर्स उन्होंने को, बताना किसी को। किसको? हाँ, तो फिर मुंह के बल ही खाने बजट भी की वो था। जितना मर्जी बोल दे, उनको बजट भी देना पड़ता है। कश्मीर का बजट हटा ये कर ना दिया नहीं, बहुत सारी खराबियां भाई। सिर्फ ये मुद्दा क्या है आप कश्मीर के आप मुद्दा ना पे। कारगिल की वार का क्योंकि आप लोगों को सही हिस्ट्री पढ़ाई जाती है भाई, आपको सही पता होगा, जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारी जो आर्मी का इनका मकसद था कि भाई कारगिल की जो पहाड़ी है उस पर हम कब्जा कर लें। हाँ 1999 की बात है भाई। तो शुरू जंग किसने की जी? पाकिस्तान ने की, मुशर्रफ साहब के दौर में हुई। और ब्लेम किस पे लगाया जी? हारे किसकी वजह से जी? नवाज शरीफ की वजह से उसको ब्लेम दिया जाता है। हालांकि जो सही हिस्ट्री जो मुझे पता, जो मैंने सीखा है सोशल मीडिया से, मतलब वो ये हम भी तो आर्मी की थी ना, हार रहे हाँ, थे भी तो आर्मी उन्होंने की है, बोला नवाज शरीफ को, मुशर्रफ ने बोला कि ज्यादा जाने चली जाएंगी, किसी तरीके जंग रुकवाओ। सही, तो फिर उसकी मुशर्रफ ने मजबूरी बोल थी। के जंग रुकवाई। और जब फिर ब्लेम जो है ना उल्टा वो जनाब नवाज नवाज शरीफ पे आता है कि वो जी हमारे आर्मी पहुंच गई थी लेकिन उधर सहन करके तो तारक भाई करप्शन का मुद्दा भी यही है, एक दूसरे के जब होते हैं ना काने होते हैं, एक दूसरे के ऊपर उंगली नहीं कर सकते, इस वजह से दोनों खाते हैं, दोनों पार्टी हुक्मरान अलहदा खाते हैं, एस्टेब्लिशमेंट अलहदा लेकिन खाते तो हैं। यहाँ पे इस आ वजह से जाके corruption भाई साहब बढ़ रही फिर है। भी तो मेरा सवाल भाई ये उठता है एस्टेब्लिशमेंट पर ही उंगली कि- उठती है। नहीं, लीडर कोशिश करते हैं ईमानदारी दिखाने की, ऐसी बात नहीं है। हाँ, वो जब लेकिन वो कोई करते कि मजबूर होते पावर हैं मेरे भाई। पास है, उनके मैं हाथ अपने बंधे मर्जी होते से हैं। फैसले भाई करूंगा। लोगों ने खाने होते हैं पैसे, वो ऐसे खाते हैं कि चलो कुछ कंट्री में आए, कंट्री में पैसा होगा तभी खाएंगे। बिल्कुल। अगर कंट्री में पैसा नहीं होगा तो खाएंगे हाँ, क्या? तो खाएंगे क्या? तो भाई आर्मी जो है उनका तो बजट उन्होंने वो पिछले दिनों देखा ही होगा कि पाकिस्तान डूबने की कगार पे था और वो कह रहे थे हमारा बजट बढ़ाओ, इंडिया ये कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है। इंडिया ने तो आज तक छेड़े ही नहीं पाकिस्तान को। सही बात। अगर वो छेड़ता तो ये हालत और होती। लो तो भाई साहब ये ना आइडियोलॉजी गलत थी। सही बात है। तो मुसलमानों को 3 टुकड़ों में तकसीम किया इन आइडियोलॉजी की वजह से। बिल्कुल। इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान इकट्ठे होते बंटवारा तो मुसलमानों का ही हुआ ना मुसलमानों का भाई। है, दूसरों का क्या क्या है? कुछ भी नहीं। हिंदू तो बंटवारा आज भी तो- इकट्ठे हैं। हालांकि देखा जाए तो 1946 का इलेक्शन है, वो जो कांग्रेस ने जीता था, जीता ही था। मुसलमान जिस एरिया के अंदर मेजोरिटी के अंदर थे वहां पर भी कांग्रेस ही जीती थी। और भाई साहब किस बुजुर्ग तरह की बुजुर्ग इन्होंने बताते जो हैं हमारे गांव में ना, जो उस वक्त हमारे गांव के लोग जो थे वो भाई कांग्रेस को वोट देना चाहते थे। दूर जाने की तो बात नहीं। अब ओए। उसके पीछे जो वजूहत हैं वो मैं नहीं जानता, लेकिन कई मर्तबा ना बुजुर्गों से मैंने सुना है कि हमारे गांव के जो तब से शुरू से हमारे कंट्री के डोर है ना गलत हाथों के अंदर ही जाती रही है। कोई बंदा जो है ना पैट्रियोट हमें नहीं मिला जो मतलब सही देशभक्ति नहीं है। कहते हैं हमें देश से प्यार और है। आगे भी उम्मीद नहीं है, अच्छी उम्मीद नहीं लगा सकते किसी हुक्मरान या किसी एस्टेब्लिशमेंट के बंदे के ऊपर भी नहीं लग सकते किसी पे नहीं भाई। बाकी ये जो सर बोल रहे थे इश्तियाक साहब, उनकी बात अच्छी लगी कि भाई इंडिया के साथ रिलेशन जब तक अच्छे नहीं होंगे तब तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता, कभी नहीं और कर ना ये सकता। रिलेशन अच्छे होने देगा। ये एस्टेब्लिशमेंट और जो है भाई लोग तरक्की का तुम बोलो, अगर थोड़ा बाला सरवाइव करना है ना कंट्री हाँ। में तो ताल्लुकात अच्छे कर ले। और भाई चमक जाना है, चमक सरवाइव जाना का। बहुत देर है, अब चमकने और भाई में बहुत हर देर चीज लगेगी तुम्हें भाई। सस्ती मिल जानी है। सरवाइव आप आसानी से हालांकि करते रहेंगे, वरना मुश्किल हो डीजल, जाएगा। पेट्रोल तक हर चीज सस्ती मिलनी है। और सस्ती को छोड़ जो मुझे सोच आ रही ना, वो आज भी मुझे वो ना स्टेटमेंट याद है डॉक्टर एस जयशंकर की। वो जब उनकी वीडियो देखी थी ना, वो कहते हैं कि मौके के हिसाब से देखा जाता है कि बंदा किस मौके पे है। हाँ आज देखा जाए तो भाई इंडिया हमसे बहुत पावरफुल है। सही बिल्कुल। बात है। तो एक टाइम था जब पाकिस्तान जिस तरह चाहता था, बजाय- बात करता था, वो इंडिया सुनता था। हाँ। लेकिन आज भाई इंडिया उस मौके पर हमें मजबूरी है कि जो इंडिया बोलेगा भाई हमें सुनना पड़ेगा। सही बात है। इंडिया पावरफुल है, उसकी आर्मी तगड़ी, उसके पास डिफेंस सिस्टम तो अच्छा है, अपना strong मुल्क economy बचाओ, है। अपने मुल्क हमारे बचाओ, पास तो अपने नहीं। मुल्क के लोग हमारे बचाओ, ताल्लुकात बेहतर करो कल उनसे। कल डॉलर बाहर से ना मिले हम तो भाई आटा भी नहीं ले सकते, सही बात लोग है। का खाना नहीं ले सकते, गंदम बाहर से मंगानी पड़ती है। बिल्कुल। ये तो भाई हमें 1400 साल पुरानी जिंदगी गुजारने पर मजबूर करने वाले हैं। ये हालात है पाकिस्तान के। तो भाई अब ना इसका हल जो है भाई नजर नहीं आता।
कोई ऐसा नहीं है कि बंदा जो आए जो कंट्री को सही रास्ते पर ले जाए। इंडिया के अलावा अरब में और कंट्री भी उनके साथ ताल्लुकात अच्छे कर, ऐसे करने से वो किधर से खाएंगे अगर ताल्लुकात अच्छे कर लेंगे। यही तो बात है, प्रॉब्लम ही ये है। इतना बड़ा बजट तो आर्मी के ऊपर लग रहा है, अगर ताल्लुकात ठीक है तो हकीकत एक सर ने एक बात गलत बोली कि ये 2 दफा लाहौर को लूटा गया। मैं कहता पाकिस्तान को हर रोज लूटा जाता है, हर रोज 1947 वो मुगलों के दौर से, वो महमूद गजनवी के दौर में, और आज भी लूटे ही जा रहा है। जो भी बंदा आता लूटने ही आता है। लाहौर को किसने लूटा? ये गंजो ने लूटा, बनाया भी है लाहौर को बनाया भी है भाई उन लोगों ने, उधर ना बहुत काम किया। लेकिन भाई करप्शन भी तो करते थे, ज्यादा काम करते थे, रोड बनते थे उसमें भी करप्शन, मेट्रो बनी उसमें भी करप्शन, जो भी प्रोजेक्ट चलाते हर प्रोजेक्ट में तो करप्शन होती है इनकी। यार वो प्रोजेक्ट देती उनको तो थे जो उनके अपने रिलेटिव होते थे, ताकि वही उसको चलाएं, और जो मटेरियल गंदा है वो उसके अंदर डालते हैं, बाकी जो सारी। और बाकी ऐसा भी नहीं कि भाई साहब के पाकिस्तान के जो नौजवान नस्ल है इसमें कोई टैलेंट नहीं, टैलेंट है। आपने देखा है, मौका नहीं, एक्टर भी हैं, इंजीनियर भी बड़े कमाल के पढ़े लिखे। हमारे गांव का लड़के 2 प्रोफेसर हैं बाहर के कंट्री में, वो बाहर में पढ़ाते हैं जा। तो ऐसा नहीं कि हमारे पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोग नहीं, टैलेंट की कमी नहीं है, कई बहुत हैं, बहुत सारे लोग हैं टैलेंटेड, लेकिन अपॉर्चुनिटी की कमी है। और जो देशभक्ति है, जो ऊपर हमारे बैठे हैं भाई, अपॉर्चुनिटी भी उनको मिलती है भाई जो पैसे देते हैं, कोई बात, टैलेंट की कदर तो करता कोई। तो फिर उन लोगों ने पैसे पूरे भी करने होते हैं। करप्शन की मद में जब पैसे देते हैं, तो करप्शन देकर सीट पर आए हैं, पैसे देकर पैसे वापस लेने भी बात भाई सीधे थे, इसका कोई हल नहीं, मुझे कोई नजर नहीं आता। ये तो पानी के अंदर ना मदानी चलाने वाली बात है। सही बात है, वो जितनी मर्जी चलाई जाओ, कोई ये तो आना नहीं, मक्खन ने ये बात है। तो ये यहाँ पर तो ऐसा ही है कि भाई साहब जिस तरह बंदा गुलामी की जिंदगी गुजारा और बस ना अपने सांस पूरे करने, जो जिंदगी आई है इसको पूरा करना है। अगर कोई यहाँ से निकल जाए तो शायद वो आजाद हो जाए। सही बात है। तो ठीक है भाई साहब, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।